अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम लोग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वक्त मैं और अदनान ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आई वाज इन माय रूम के अदनान वाज लाइक कि चलो तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ चलते हैं। आना जाना तो हमारा बहुत होता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी जिस दिन अदनान वहाँ जाते हैं तो उस वक्त बाबा घर पे नहीं होते, यानी मेरी जो अब्बू हैं वो घर पे नहीं होते। और कभी कभी जब वो घर पे होते हैं तो तब अदनान नहीं जा पाता। तो अदनान वाज लाइक कि चलो आज वो भी घर पे हैं और मेरा भी ऑफ है तो उनसे मिल के आते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए थे। अदनान जो है वो ऑफ वाइट साथ में ब्राउन स्वेटर पहनेगा और मैं ये सफ़ायर का मेरा सूट है तो मैं ये पहनूँगी। मैं ट्विनिंग करना चाह रही थी अदनान के साथ, लेकिन मेरे साथ इस सीज़न के अकॉर्डिंग जो है कोई अदनान के सूट से मैचिंग ड्रेस ही नहीं था। तो बस फिर मैंने यही वाला निकाल लिया था कि चलो स्वेटर के साथ तो मैच कर ही जाएगा। और लिटरली अम्मी के घर जाने का सुन के मैं तो इतनी हाइपर एक्साइट हो जाती हूँ कि ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स मेरे साथ हमेशा ही होते हैं। और मेरा आज जो था, मेरा हाथ पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। और ये वीडियो में तो थोड़ा सा देख रहा है, लेकिन ये बहुत डीप कट लगा था, बहुत सख्त मुझे दर्द हो रहा था। हाँ, अच्छा, जब भी मैं हम लोग यानी इस तरह जाने का सोचते हैं और जब लेट हो रहे हों हम, तो फिर इस किस्म के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। तो एक तो ये था कि मेरा हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था, दुख गया था। और साथ में जो था, अदनान की गाड़ी की गुम गई थी और लिटरली हमें पूरा घंटा लगा ढूंढने में। और जहाँ से वो की मिली तो हमारे जहन में भी नहीं था कि ये की वहाँ पे पड़ी होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर से चाबी मिल गई थी और हम लोग निकल आए थे घर से। और हम लोग फिर भी काफ़ी लेट हो गए थे और वहाँ से अम्मी की साइड से बार बार कॉल्स आ रही थी कि कब पहुँचोगे आप लोग, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, क्योंकि वो लोग हमारा लंच पे वेट कर रहे थे। अच्छा, एक तो हमारा और उनका घर जो है, यानी उनका घर पेशावर के दूसरे बिल्कुल एंड पे है और हमारा जो घर है वो एक एंड पे है। तो पहुँचने भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे। और मारूख जो है, शी वॉज़ बिज़ी फ्राइंग द नगेट्स। और ये नगेट्स जो थे ये मारूख ने ख़ुद बनाए थे एंड दे वर सो टेस्टी, सो यमी। यानी मैं ज़्यादातर जो है KNN's के नगेट्स खाती हूँ और मनसलवा के, लेकिन उन दोनों से लिटरली बेहतर नगेट्स थे। तो मैंने उससे रेसिपी का कह दिया था मेरे साथ जब वो रेसिपी शेयर करेगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी और ख़ुद भी बनाऊँगी, क्योंकि लिटरली बहुत ही टेस्टी नगेट्स थे। तो यहाँ पे चीज़ें सारी तैयार हो गई थी और हमने ले जाके बस टेबल पे रखनी थी और बस फिर सर्व करनी थी। तैयार तो इनफैक्ट पहले से थी, गरम कर ली थी और सिर्फ नगेट्स फ्राई करना बच गया था। और ये मेरी अम्मी ने पुलाव बनाया था। लिटरली मेरी अम्मी बहुत मज़े का पुलाव बनाती हैं। मैं आप लोगों के साथ किसी दिन वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, तो मैंने अभी अभी ये वीडियोस बनाना शुरू की हैं, यानी अभी थोड़ा टाइम मुझे हुआ है। तो मेरे लिए यानी बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को कैप्चर करना। तो जो पार्ट्स जो होते हैं या जो वीडियोस मुझे मिल जाती है वो ठीक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस भी हो जाती है। यानी लिटरली दिखने में ये आसान काम लगता है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लंच के बाद सब ने ग्रीन टी इंजॉय की, साथ में बहुत सारी गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया। और फिर अम्मी जो थी उन्होंने ग्रॉसरी नहीं की थी तो यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए आ गए थे। अच्छा, ट्रॉली में सबसे पहले चाय की पत्ती आ गई थी, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने नोट भी मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में किया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो इसी तरह मेरी घर वाली भी हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो तो यही ब्लैक टी परचेज़ करना ही होता है। तो वो ट्रॉली में आ गई थी। उसके बाद अगर रमज़ान की बात करें तो हमारे घर में एक तो खजूर सबसे पहले जाके लेनी होती है, सेकंड अचार और उसके बाद टैंग। बस ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए रमज़ान। फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें थी वो परचेज़ की और उसमें सॉसेस, मायोनीज़, केचप और बेसन, साथ में स्पैगेटीज़, लज़ानिया, स्ट्रिप्स और भी बस बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, मुझे याद नहीं है कि क्या क्या परचेज़ किया तो इन्होंने क्या क्या ट्रॉली में बस जो दिख रहा था वही हर चीज़ ट्रॉली में डाल रहे थे। मुझे पहले ग्रॉसरीज़ का इतना शौक़ नहीं था, शादी के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा होने लगा है। लेकिन मैं वहाँ पे अम्मी और अब्बू वहाँ से भी चले गए थे ग्रॉसरी के लिए और यहाँ पे भी अम्मी आई थी। तो मैं इतना ये नहीं चाहती होती अब यहाँ पे, तो इसलिए मैं अम्मी के साथ आई हूँ क्योंकि मारूख भी आ रही थी, अम्मी भी आ रही थी। तो मैं घर पे अकेली थी तो मैंने भी इनको जॉइन कर लिया था, वरना अगर मुझे यानी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन हो तो फिर मैं ग्रॉसरी के लिए नहीं जाती होती।
रमज़ान में जो है हर एक चीज़ पे डिस्काउंट्स और 20% ऑफ़ और 10% ऑफ़ ऐसा लिखा होता है, या एक जो अगर आप मायोनीज़ परचेज़ कर रहे थे तो आपको चाट मसाले का पैकेट फ्री मिल रहा था। अगर आप केचप ले रहे हैं तो उसके साथ आई गेस मायोनीज़ का पैकेट था। तो ऐसा है कि हमारी जो यहाँ के हालात है, तो उसके बाद मेरा तो यहाँ के डिस्काउंट्स पे यानी 1% भी भरोसा नहीं है। मुझे यानी ऐसा हमेशा फ़ील होता है कि अच्छा अगर यहाँ पे ये लोग ज़्यादा करें तो ये लोग दूसरी जगह पे कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट यानी यहाँ के लोगों से कुछ भी अच्छा नहीं। सॉरी, लोगों से नहीं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो शॉपकीपर्स हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, यानी कि उनसे ज़्यादा कोई चीज़ फ्री मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यहाँ पे ग्रॉसरीज तो कंप्लीट हो गई थी और लंबा चौड़ा बिल भी आ गया था, और उसके बाद बैक टू होम बस। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्राउन जो लजानिया शीट्स थी और पास्ता वगैरह मैं देख रही थी, तो यानी मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने किसी से सुना था कि ये एक्चुअली ब्राउन व्हीट फ्लावर से नहीं बनाते, बल्कि ये लोग जो है इसमें ब्राउन कलर ऐड करते हैं, यानी वाइट फ्लावर में ही ब्राउन कलर ऐड करते हैं। यानी यार हर चीज़ में अडल्ट्रेशन है, हर चीज़ की, यानी कुछ भी बंदा परचेज़ करता है ना, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपको कि हाँ ये मैं अच्छी चीज़ ले रही हूँ। हो सकता है कि सिर्फ मुझे ऐसा फ़ील होता हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको भी ऐसा फ़ील होता है तो। और ये देखे हम लोग सामान लेके घर आ गए थे, उसके बाद अम्मी ने जो है सारी चीज़ें संभाल के रख दी थी और मसाले वगैरह निकाल लिए थे, क्योंकि उन्होंने मसाले ग्राइंड करने थे सारे। और ये देखिए यहाँ पे धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, साथ में गरम मसाला था, ये ब्लैक पेपर थे, और ये अनारदाने का पाउडर बना दिया था, क्योंकि अनारदाना जो है अगर वो बड़ा बड़ा हो तो वो फिर दांतों में फंस जाता है, तो इस वजह से अम्मी ने उसका पाउडर बना लिया था। और ये चिकन जो उन्होंने रख लिया था, साथ में सीख कबाब और कीमा वगैरह के पैकेट्स बना लिए थे। रेस्ट वगैरह करने के बाद ये काफ़ी लेट था, तो वी वर क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट। घर में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो वी वर लाइक कि चलो स्ट्रॉबेरी डिलाइट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं, हमज़ा और मारूख किचन में आ गए थे। मैं और मारूख ये कर रहे थे और हमज़ा सिर्फ आया किचन में और चला गया था। तो बस आपने क्या करना है, स्ट्रॉबेरी डिलाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से वॉश कर लेना है, और इनके जो लीव्स होते हैं, ऊपर का जो क्राउन होता है, वो आपने रिमूव कर लेना है। उसके बाद वो रिमूव करने के बाद आपने स्ट्रॉबेरीज़ को बीच में से पहले टू करना है, उसके बाद डाइस में इनको कट कर लेना है। तो इस रेसिपी की वीडियो अगर क्लिप्स पूरे हुए मेरे पास, तो मैं अलग से वीडियो भी डाल दूँगी। अगर आपने ट्राई करनी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है ये रेसिपी। तो बस यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ जो थे वो मैं कट कर रही थी, और वो सारे कट हो गए थे ऑलमोस्ट मेरे पास। तो स्ट्रॉबेरीज़ को कट करने के बाद आपने रेड ही यानी स्ट्रॉबेरी जेली ही लेनी है, और जेली का जो पैकेट होता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जेली आपने बना लेनी है। और जो जेली में जो है जो डाइस स्ट्रॉबेरीज़ थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा सारे जो ग्लासेस होंगे या बाउल्स होते हैं उनमें डाल लेना है, और इनको टिल्टेड रख लेना है। मैंने यहाँ पे कपकेक्स का जो ट्रे होता है वो यूज़ किया था, इन सबको मैंने उसमें टिल्टेड रख दिया था, और उसके बाद इनको लेके आपने फ्रिज में सॉलिडिफाई होने के लिए रख देना है। तो जब तक वो सॉलिडिफाई होते हैं तब तक यहाँ पे हम लोग कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड के लिए जो था, मैंने 3 कप्स ऑफ मिल्क लिया था, साथ में मैंने हाफ़ कप शुगर डाल दिया था, 3 to 4 टेबल स्पून जो फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर होता है, तो मैंने वो डाल लिया था। यहाँ पे हमने वनीला कस्टर्ड यूज़ किया था, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ के साथ हमें वनीला कस्टर्ड का टेस्ट अच्छा लगता है। आपको जो भी पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हो। वंस प्रिपेयर, तो कस्टर्ड को आपने ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद जो है, जो आपने जेली वाले ग्लासेस रखे थे उनको आपने निकाल लेना है, और इनको थोड़ा सा टिल्टेड ही पकड़ के जो एक साइड इसकी खाली है उसमें कस्टर्ड फिल कर देनी है आपने। अच्छा, कस्टर्ड रखते वक्त सॉरी मैं बताना भूल गई थी, आपने इसको प्लास्टिक जो रैप होता है उससे कवर करना है, ताकि इसके ऊपर वो हार्ड सी जो कवर बन जाती है वो ना बने, और साथ में बहुत ज़्यादा लम्प्स ना बने कस्टर्ड में।
और बस देखें, यानी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में हमारी यमी टेस्टी स्ट्रॉबेरी डिलाइट तैयार हो चुकी है। बस उसके बाद जो था हमने इसको एंजॉय किया एंड इट वाज रियली टेस्टी। अच्छा, आप जब कस्टर्ड भी इसके साथ ऐड करते हो तो उसके बाद आप इसको 1-2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमारा तो काफ़ी लेट था यहाँ पे और हमारा दिल भी खाने को बहुत कर रहा था, तो हमसे वेट नहीं हो रहा था, हमने ऐसे ही उठा के खा लिया था। तो ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप और यहाँ पर अम्मी मेरा ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो तब तक जो था मैंने सोचा ऑरेंजेस को थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में अम्मी मेरे लिए ऑमलेट बना रही थी और साथ में बस मैंने चाय पीनी थी। और बस यहाँ पे मैंने यम्मी टेस्टी एंड फ्लफ़ी ऑमलेट एंजॉय किया। और उसके बाद जो था कोई काम वगैरह नहीं था, अम्मी को रमज़ान से रिलेटेड अपने कुछ काम करने थे, तो बस वो पूरा दिन वो कर रही थी और मैं बातें कर रही थी उनके साथ। तो देखिए यहाँ पे अम्मी ने समोसे बनाने की, वेजिटेबल समोसास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए सबसे पहले अम्मी ने बीफ का कीमा ले लिया था और इसको थोड़े से ऑयल में जो है अच्छे से आपने पका लेना है ताकि इसमें से जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। कीमा थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है ताकि इसमें अच्छा सा जिंजर और गार्लिक का अरोमा आ जाए और साथ में जो स्मेल होती है वो और भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद अम्मी ने एक बाउल जो था वो प्याज का ऐड किया। प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएं तो उसके बाद आपने इसमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स, यानी जिसमें कैबेज और साथ में गाजरें और शिमला मिर्च थी, तो अम्मी ने वो ऐड कर दी थी। उसके ऊपर मसाले स्प्रिंकल कर दिए थे। मसालों में धनिया पाउडर 2 टीस्पून ऐड किया था, साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था और साथ में थोड़ा सा अनारदाना फॉर टेस्ट ऐड कर दिया था। आप मसाले अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनको हाई हीट पे थोड़ा सा आपने पका लेना है, ज़्यादा नरम नहीं करना ताकि वेजिटेबल्स जो है वो क्रिस्पी रहें। और उसके बाद समोसों और रोल्स की पट्टियों में रैप कर देना है और अप टू 1 मंथ आप इनको इजीली स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।